लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर देवर भाभी के बीच रार छिड़ गया है। देवर भाभी यानी राष्ट्रीय लोजपा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस और लोजपा के प्रमुख चिराग पासवान की मां और रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान। दरअसल यह सीट रामविलास पासवान की परंपरागत सीट रही है, लेकिन रामविलास पासवान ने अंतिम समय में इस सीट पर अपने भाई पशुपति पारस को प्रत्याशी बनाया था। वे चुनाव भी जीत गए और केंद्र में रामविलास पासवान के निधन के बाद मंत्री भी बन गए। लेकिन अब इस सीट पर चिराग पासवान दावा कर रहे हैं। चिराग पासवान ने तो अपनी मां रीना पासवान को इस सीट से चुनाव लड़वाने की घोषणा भी कर दी है। बहरहाल इस सीट को लेकर एनडीए के दोनों घटक दल अब हाजीपुर सीट को लेकर आमने सामने हैं। चिराग की घोषणा के बाद पशुपति पारस ने पलटवार करते हुए कहा कि हाजीपुर में चिराग अगर अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे तो हम भी जमुई में अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे। आपको बता दें, पारस जहां हाजीपुर से सांसद हैं, वहीं चिराग जमुई से सांसद हैं। पशुपति पारस ने कहा कि एनडीए गठबंधन के हम स्थायी सदस्य हैं और विश्वासी सहयोगी हैं। कोई आदमी अभी आकर हुलुक हुलुक करता है, कल वो आदमी एनडीए में रहेगा या नहीं, इसकी क्या गारंटी है। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के निधन के बाद लोजपा दो धड़ों में बंट गई है। एक गुट का नेतृत्व पशुपति पारस कर रहे हैं तो दूसरे धड़े का नेतृत्व चिराग पासवान के हाथ में है। दोनों ही फिलहाल एनडीए के पार्टनर हैं, मगर लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस हाजीपुर सीट को लेकर आमने सामने आ गए हैं। पशुपति पारस ने आगे कहा कि हाजीपुर हमारी धरती है, हाजीपुर से हम सांसद हैं, हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, यह मैं दर्जनों बार कह चुका हूं। इसके बाद जिसको ताकत आजमाइश करना है करे। पारस ने ये बयान हाल ही में चिराग के हाजीपुर से अपनी मां को उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर किया। फिलहाल चाचा भतीजे के बीच इस जुबानी जंग का चुनाव पर क्या असर होगा, देखना दिलचस्प होगा। उधर बीजेपी अभी पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। गठबंधन की बड़ी पार्टी होने के चलते उसका इस सियासी घटनाक्रम पर क्या निर्णय होगा, ये भी अहम होगा।